अरुण सर आपके पास आता हूं, जो कुछ हम देख रहे हैं, एक विधानसभा क्षेत्र को उनको छानने में 6 महीने के आसपास लग गए, नहीं दे रहे हैं वो जो डिजिटल जो मांगते हैं राहुल गांधी, सब कुछ बंद कर दिया। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो आपने सुना कि आप लोग रखते हैं डेटा, इतनी सुविधा है, आप वो डेटा मिटा रहे हैं, तो क्या कुछ टिप्पणी आपकी? देखिए संजीव हम जी, भेज रहे, वो असल में वो काम कर रही है, तो जरा फ्री होती है तो उसको मैं हमको भेज देगी वो। एक बात कहूंगा कि केंचुआ सांप बनने की कोशिश कर रहा है और वो कुंडली मार के कुछ चीजों पे बैठा है, वो बैठ गया है जिनसे वो हटना नहीं चाहता है। इस मामले में राहुल गांधी ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया और जो दस्तावेज दिखाए, 8 फीट ऊंचे दस्तावेज हैं, 6 महीने लगे हैं पूरी टीम को। अगर कांग्रेस की टीम को 6 महीने लगे इस काम में, तो केंद्रीय चुनाव आयोग कर क्या रहा था? क्यों उसने, देखिए, एक विधानसभा सीट को उन्होंने चुना जहां वो जीत रहे थे, वहां एक सीट पे हार गए और 1,14,000 वोट का अंतर आ गया। उसमें जिस तरह की चीजें उन्होंने निकाली हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कहा तो एक तरफ जब आप देखते हैं तो एक एक वोट पर एक एक घर में जाके चेक होता है, पूरा सिस्टम है। पर चुनाव आयोग चूंकि पहले दिन से, मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को पिछले 11 साल में, या पहले कहें, सबसे पहले तो सीएजी के विनोद राय ने जो किया था, जो पाया बाद में उन्होंने, उससे शुरू करें तो अब सीबीआई, दिल्ली के मामले में देख लीजिए कि सीबीआई, सत्येंद्र जैन के मामले में सीबीआई की क्लीन चिट चली गई है, कोर्ट ने मान ली है। उसके बाद ईडी, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद जो है अब क्या कहें, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट भी उस लाइन में शामिल हो गया। बिहार के मामले में जो पहला स्पष्ट आदेश देना चाहिए था, वो सलाह दी जा रही है। ऑर्डर और एडवाइस में बहुत अंतर है। एग्री। मैं चाहूंगा सर, अभी अरुण सर हम इसको फोकस कर लें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब पहले दिन से चुनाव आयोग चोरी कर रहा है हर जगह, चाहे वो राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश कुमार हो, सब तरफ वो बात हुई है। महाराष्ट्र का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो। हिमाचल में भी बहुत सदक थे, तब बचे। हरियाणा में क्या हुआ? और सबसे बड़ी चीज है लोकसभा चुनाव, 25 सीटें लोकसभा की, 33,000 कुल 33,000 अंतर है। मैं जानता हूं, जिस जिले में मैं पैदा हुआ हूं, वहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतते जीतते सर्टिफिकेट उसे मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिया गया 2-1,000 वोट के अंतर से, और कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह जो चोरी की गई है पूरे देश में, तो अब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, उसने अपने संगठन को एक तरफ किया और सरकारी संस्थाओं को संगठन की तरह इस्तेमाल किया है। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि उसके पास डिजिटल दस्तावेज नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? एग्री। वो 50 साल पुरानी व्यवस्था के तहत फोटोकॉपी दे देता है टनों में, क्विंटलों में, लेकिन वो एक सीडी नहीं दे सकता, एक चिप नहीं दे सकता जिसमें सारा आंकड़ा आ सकता है। ये क्या है? ये वही चीज है कि केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ से सांप बनना चाहता है, वो कुंडली मार के बैठ रहा है। कौन सी चीज के लिए आप किसको किसको कहेंगे? अगर महाराष्ट्र का मामला हो, हर बात कही जा रही है और आप कह रहे हैं कि हलफनामा दीजिए, उसके बाद शिकायत कीजिए। अरे भाई, किससे मांग रहे हो? अब तुम्हारे दिए हुए दस्तावेज दिखाए गए हैं, या तो आओ। देखिए नहीं, मुझे अरुण सर, देखिए उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ रिपीट ना हो, आप करिएगा, मैं आपको बिल्कुल, जैसे कहा अभी अनिल सिन्हा साहब ने कि एलओपी है, ये उनका ये भी अजीब सी तर्क है कि पहले आप हलफनामा दिया, मैं करिए, आप कंपनी जितनी छोटा करेंगे, मैं एक मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जब आपके दिए कागज है, वो सब कागज दिखा रहे हैं, वो कागज आपके पास तो डिजिटल मौजूद है। जो चीजें 6 महीने के शोध के बाद राहुल गांधी की टीम ने सामने रखी हैं, वो चुनाव आयोग के पास हैं और सब एक क्लिक पर हैं। तो किसका, क्यों ये घटिया बहाने ढूंढ रहा है? क्यों ये अफसर बेशर्मी दिखा रहे हैं? क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के साथ चोरी में शामिल हैं और इसी चोरी का इनाम मिला है, चाहे वो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे निवर्तमान हो। अयोग्य लोगों को, अक्षम लोगों को ऊपर सिर्फ इसलिए लाया गया। और यही नहीं, हर एजेंसी में आज
चुनाव आयोग के साथ साथ सीबीआई, ईडी, सब जगह इनकम टैक्स, सब जगह। और तो और तो उनके 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 वो तोते जो आरोप लगता है वो दिखता है। मैं अरुण सर, मैं लौटता हूँ आपके में एक मिनट संजीव जी सुनिए, क्या है, दीपांकर दत्ता अगर बैठ के, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, माननीय जस्टिस महोदय है, अगर वो बर्बर टिप्पणियां कर रहे हैं, ऑर्डर में नहीं लिखा है, और महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता को कॉलेजियम जज चुनता है, तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए। केंद्र सरकार के की जेबी एजेंसियों के तौर पर सब काम कर रहे हैं, और ये इस देश के लिए इतना घातक है कि पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है, अराजकता फैल जाएगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर फिर हम उसी तरफ बढ़े तो वही पुराना दौर, हिंसक दौर शुरू हो जाएगा जो आज से 200-250 साल पहले चलता। राइट सर, मेरे को नहीं, बिल्कुल आपने, मैं तो आज ये आपने जो कहा मैं इसी पे करने वाला था। मैंने आप बहुत छानबीन की, मैंने कई सारे मामले देखे, उन जजेस की पूरी सूची बनाई जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं, और निकलकर बार बार अरुण जी ये आ रहा है। आज मैं इसी पे डिबेट करने का इच्छुक था कि सारे के सारे मामले वहीं जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कॉलेजियम, जैसे मैंने भी कहा कि कौन है उसका मुखिया और कहां भेज रहे हैं वो सारे के सारे मामले, उन्हीं गिने चुने लोगों के पास जो ऐसी मौखिक टिप्पणियां करते हैं, जो मौका देते हैं। 2023 के वो 5 राज्य हम देखते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसी हालत नहीं थी। हम लोग को ग्राउंड पे कुछ और दिखता था, नतीजे कुछ और आए थे। हरियाणा भी कहा भाई पुष्पेन जी ने कि वहां तो कोई स्थिति नहीं थी, पूरा चुनाव पलट गया। महाराष्ट्र पूरा चुनाव पलट गया। तो अब जो शंकाएं हैं बहुत बढ़ रही हैं, और कुछ भी ये जो करने की शैली इन लोग की रही है, कहीं तक भी जज नहीं की। और देखिए चुनाव तो पहले कैसे लूटा गया, आपका महाराष्ट्र उदाहरण था कि सुबह 5 बजे, 5:30 बजे शपथ दिलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उसे मान रहा है, लेकिन कह रहा है पूरा 5 साल चल रहे हैं, वो हमारे 5 साल वो लूट के ले गए। मध्य प्रदेश की सरकार लूट ली गई, जगह जगह ये हुआ, पूरा पलट गया। मैं टिप्पणी वो सुनाऊंगा नरेंद्र मोदी जी की, क्या कह रही टिप्पणी आपको चाहूंगा, और मैंने इसमें ओपनिंग रिमार्क में कहा था, हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश, उपराष्ट्रपति चुनाव के अधिकार, चयन के अधिकार नाम के मोदी जी को दे दिए गए। एनडीए की बैठक हुई है बड़ी भारी। अब कल्पना कीजिए कि 11 साल से मोदी जी के पास अधिकार नहीं थे, चुनता कौन था, अब ये पूछना पड़ा कि संघ चुनता था, नागपुर से आते थे नाम, कहां से आते थे, अब अधिकार उनको दिया गया। मैं सुनाता हूं पहले नरेंद्र मोदी जी की वो टिप्पणी है, उसमें कहीं ना कहीं भाव जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके माय डियर फ्रेंड, जो उनको बिल्कुल निशाने पे लिए हुए छोड़ नहीं रहे हैं, 50% हो गया, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा, फिर मैं टिप्पणी लेता हूं, अरुण दीक्षित से लेके वापस आऊंगा शशि जी तक। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अरुण सर और सभी, ये भी पुष्पेन सर ने कहा था, साफ साफ कहा कि क्या स्थिति है, और 700 किसान मारे गए, कोई ध्यान नहीं दिएगा, वहीं खड़े हैं जहां थे बेचारे वो। देश पर आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, महाराष्ट्र से निकल रही है, मध्य प्रदेश, सब जगह से चीजें हैं। अरुण सर मैं तो एक लाइन पे टिप्पणी चाहूंगा, कितनी ही बड़ी व्यक्तिगत मुझे कीमत चुकानी पड़े, क्या मायने हैं इसके प्रधानमंत्री, सभी से मैं चाहूंगा। पहले अरुण जी आप। देखिए संजीव जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कहना ये चाह रहे थे कि अगर मेरे मित्र पर कुछ भी आएगा तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। जो एक मित्र है जिसको लेकर के पूरा वो सब है, वो गलती से किसानों को और मछुआरों की आड़ ले गए। कायदे से उन्हें गौतम अडानी का नाम लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया है। यही सबसे बड़ा सच है। कहने की बात है कि किसानों के लिए क्या हुआ है, किसानों के लिए क्या किया है इनकी सरकार ने, किसानों के लिए सैकड़ों किसान मरे। दरअसल क्या है, शर्म नहीं आती।
छिछोरापन जो संसद के अंदर आया था, वो छिछोरापन मुंह से टपकता है, सब दिखता है। चेहरा आप इतना भी गंभीर बना लें, लेकिन जो आप कह रहे हैं, देश का किसान आज कितनी पीड़ा में है, कितनी परेशानी में है, इसका एहसास किसी को नहीं है। किसानों के नाम पे अडानी का कारोबार बढ़ रहा है, उनके गोदाम बढ़ रहे हैं। पता है आपको, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का पूरा काम खत्म करके अडानी को दे दिया गया। कौन से किसानों की बात कर रहे हैं? इनको अडानी का नाम लेना चाहिए था, जो नहीं लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी तक इतनी चर्चा हुई पारदर्शिता के बारे में, तो मैं कहूंगा कि हमारा चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी बेशर्मी दिखा रहा है। सबको देखना चाहिए कि बेशर्मी को भी कितनी पारदर्शिता से दिखाया जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, आयोग को नहीं समझ में आ रहा है। और तीसरी चीज जो ये कहा गया कि राष्ट्रपति से बात करें, जब एक लाइन आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को ये अधिकार दिया गया कि वो उपराष्ट्रपति चुने, तो राष्ट्रपति किसने चुना है भाई? जो राष्ट्रपति जीत का, अधूरी जीत पर क्या नाम, दही चीनी खिला रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? सारी व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया गया। जो मैंने पहले बात कही इतनी लंबी चर्चा में, कुल मिला के देश के सारे वो संगठन जिनके ऊपर इस लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी थी, प्रजातंत्र को बचाए, जो हमारे आम नागरिक के हकों के रक्षक थे, चाहे उसके कानूनी अधिकार हो, चाहे उसके सामाजिक व्यवस्था के अधिकार हो, सारी चीजों पर डाका कहां से पड़ना शुरू हुआ? सबसे पहले तोता, छोटी कर दीजिएगा, आप करिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं सभी से लूंगा। सुन लीजिए कि सबसे पहले तोता कौन बना? केंद्रीय जांच ब्यूरो, क्योंकि कहां से आया? फिर ईडी आई, उसके बाद फिर इनकम टैक्स आया, उसके बाद कैग उससे पहले आ गया था, जी हाँ। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसी लाइन में खड़ा है। राइट। SIR पर जो बहस हो रही होती, उस पर अभी तक रोक लग गई होती, कुछ नहीं होता। क्योंकि अब जब व्यवस्था में बदलाव किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम बदले गए, कैसे चुनेंगे, कौन आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नगण्य हो गई, तभी सवाल उठना चाहिए था, नहीं उठा। राइट। आप देखिए, कुत्ते बिल्ली दौड़ पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत, ये शब्द बुरे हो सकते हैं, लेकिन कुत्ता भी एक बहुत सम्मानजनक प्राणी होता है, वो मालिक का वफादार होता है। और उसकी भूमिका ऐसे लोगों के पास पहुंच गई है कि कौन बोल रहा है? गौमांस खाने वाले लोग आज आके बात कर रहे हैं। और गौमांस खाने वाले किसके साथ खड़े हैं? निजी तौर पर इस देश में आजादी है, लेकिन अगर एक आदमी गाय लेके जा रहा है, उसे मार डालेंगे, और जो डंके की चोट में खा रहा है उसको अपने साथ बैठाएंगे। तो इससे ज्यादा दोगलापन और क्या होगा? ये एक रूप ये है। और दूसरा ये देख लीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं, एक बार आपने कह दिया, राहुल का मजाक कितना भी उड़ा लीजिए, लेकिन पिछले 11 साल में राहुल ने ये प्रमाणित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं, उनके बयान झूठे हैं। उन्होंने पूरे देश को अपने मित्रों के लिए एक किनारे कर दिया, मित्रों का हित और अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए वो सब कुछ किया है जो इस देश के आधारभूत सिद्धांत थे, उनके साथ समझौता हुआ है। इस देश की जो रीढ़ थी, हमारा प्रजातंत्र, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारा वो चुनाव आयोग जिसका दुनिया में डंका बोलता था, सब खत्म हो गए। संस्थाओं को छोड़ दीजिए, ईडी, सीबीआई और दूसरी चीजों को रोक दीजिए, लेकिन जिस चुनाव आयोग को लेकर दुनिया के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ चुनाव करा दिए, नरेंद्र मोदी ने हर संस्था खत्म कर दी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेके, और चुनाव आयोग तब बचा हुआ सुप्रीम कोर्ट है, वो भी खतरे में है। इसके बाद कोई उम्मीद मत करिए, उम्मीद करने के लिए बची तो फिर क्रांति। और अब मुझे तो लगता है कि किसानों को अब खड़े हो जाना चाहिए कि कब तक झूठ बोलोगे। नरेंद्र मोदी, ये तो बताओ कि किसान तुम्हारा गौतम अडानी है?